हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट फ्रॉम हेक्सागोनल प्लेनर अरेंजमेंट। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल प्लेनर। टू अंडरस्टैंड इट बेटर वे, एक काम करते हैं। पहले हमने जितना अभी तक अरेंजमेंट को डिस्कस किया है उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, तो सब कुछ रिफ्रेश हो जाएगा एक बार। सबसे पहले हमने 1D अरेंजमेंट बनाया था। 1D अरेंजमेंट का मतलब अ रो ऑफ एटम्स। फिर 2D अरेंजमेंट्स बनाए थे। 2D अरेंजमेंट्स बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट रो के पैरेलल ये फर्स्ट रो के एटम्स, इसके पैरेलल सेकंड रो, और सेकंड रो के पैरेलल थर्ड रो। ईच रो ऑफ एटम्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसको हम बोलते हैं 2D AA अरेंजमेंट, या आप इसको बोल सकते हो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट। ठीक है। इसके बाद हमने इसका 3D बनाया था, और 3D बनाने के लिए कोई बड़े एफर्ट्स नहीं लगेंगे। ये आपके पास एक लेयर है, 2D अरेंजमेंट है। इस 2D अरेंजमेंट के ऊपर एक और अरेंजमेंट प्लेस कर दो, जस्ट नीचे वाली लेयर के जस्ट ऊपर, उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर, उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर। सो अरेंजमेंट विल बी लाइक दिस। फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर, सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर। दैट्स हाउ यू कीप ऑन अरेंजिंग द एटम्स। ये बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट हमने डिस्कस किया था। इसको हमने कहा था सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट बन जाता है। ठीक है। दिस मच वी हैव कंप्लीटेड। व्हाट एल्स वी हैव कंप्लीटेड? हमने एक टू डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाया है। इस टू डायमेंशनल अरेंजमेंट में एटम्स को एडजेसेंट रो एटम्स आर नॉट पैरेलल। ये फर्स्ट रो के एटम्स है, और जो फर्स्ट रो के एटम्स है और सेकंड रो के एटम्स है ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। फर्स्ट रो थर्ड रो के पैरेलल है, और सेकंड रो फोर्थ रो के पैरेलल है। बट इंडिविजुअल रो ऑफ एटम्स, एडजेसेंट रो ऑफ एटम्स आर नॉट पैरेलल। इसलिए हम इसको बोलते हैं 2D AB AB अरेंजमेंट। आई होप इट इज क्लियर। फिर आता है प्लेसमेंट ऑफ थर्ड लेयर। अब आता है 3D अरेंजमेंट। ध्यान से समझना, अब यहां से कॉम्प्लिकेशन, यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है सभी स्टूडेंट्स को। देखो, जब मैंने 2D AA को यानी स्क्वायर प्लेनर को 3D में कन्वर्ट किया, तो एक साथ जितनी भी लेयर्स अरेंज करनी है कर दी। सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स लेयर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले सेकंड लेयर रखेंगे, फिर थर्ड रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने की जरूरत नहीं है। जैसे सेकंड रखी है वैसे ही थर्ड होगी, उसी के ऊपर वैसे ही फोर्थ होगी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब आपके पास ये अरेंजमेंट होता है 2D AB AB अरेंजमेंट, तो हम सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर एक साथ नहीं रखेंगे। वी विल अंडरस्टैंड देम स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि योर a lot of imagination, visualization of the certain things, understanding the geometry, बहुत कुछ इन्वॉल्व होगा। प्लीज ध्यान से समझो। तो इस लेयर के ऊपर मैं सेकंड लेयर रखूंगा। सेकंड लेयर को पहले हम समझेंगे, उसकी कैविटीज को समझेंगे। कैविटीज मतलब वॉइड्स को समझेंगे। उसके बाद थर्ड लेयर रखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। 2D AB अरेंजमेंट को, 2D AB अरेंजमेंट है ये वाला। 2D AB अरेंजमेंट को 3D में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप वन इज प्लेसिंग द सेकंड लेयर, एंड स्टेप 2 इज प्लेसिंग द थर्ड लेयर। तो सबसे पहले स्टेप 1 देखो ध्यान से। ये एक 2D AB AB अरेंजमेंट है। ये एक फ्लोर बना हुआ है, ये एक प्लेन बना हुआ है। ठीक है, दिस कंप्लीटली इज अ प्लेन यू हैव गॉट। ये एक पूरा प्लेन बना हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से फोकस करो। एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियस को ज्वाइन किया। एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियस को ज्वाइन किया तो क्या बना? ट्राइंगल। एग्रीड?
जैसे यहां पे अगर हम एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियस को ज्वाइन करते हैं 1 2 3, तीनों एटम्स के न्यूक्लियस को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ट्रायंगल। इस कैविटी के अराउंड जो एटम्स हैं, इस पर्टिकुलर कैविटी के अराउंड जो एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ट्रायंगल बनता है। तो इस वॉइड को हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, तो एक बात याद रखना हमेशा के लिए, 2D AB अरेंजमेंट, जहां पे एडजेसेंट रो पैरेलल नहीं होती। 2D AB अरेंजमेंट हैज ट्रायंगुलर वॉइड। कौन सी वॉइड होती है? ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, जहां जहां ये T लिखा हुआ है, ये सभी, ये T 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी T लिखे हुए हैं, ये ट्रायंगुलर वॉइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक चीज और नोटिस करो, a few places I have written small t and a few places I have written capital T. Why? जस्ट ऑल्टरनेट शो करने के लिए। मतलब ये स्मॉल टी तो नेक्स्ट कौन सा आ गया? कैपिटल, और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर ये कैपिटल, ये स्मॉल, तो फिर ये कैपिटल, ये स्मॉल, तो फिर ये कैपिटल। ऑल्टरनेट दिखाने के लिए मैंने स्मॉल टी और कैपिटल टी यूज किया है। बाकी ज्योमेट्रिकली कोई डिफरेंस नहीं है। स्मॉल टी वाला भी वॉइड एक ट्राइंगुलर वॉइड है, और कैपिटल टी वाला भी वॉइड एक ट्राइंगुलर वॉइड है, और दोनों आइडेंटिकल ही है। ठीक है, मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए, टॉपिक को समझने के लिए, जो ऑल्टरनेट वॉइड्स हैं उसमें एक में स्मॉल टी यूज किया, उसके एडजेसेंट में कैपिटल टी यूज किया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, सेकंड लेयर कहां रखेंगे? सेकंड लेयर हम एटम के ऊपर नहीं रखेंगे। एटम पे एटम नहीं रखना है। इसको ले गए और एटम के ऊपर एटम रख दिया, ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे? इसको उठा के लेके जाएंगे, एटम के ऊपर एटम नहीं रखेंगे। ये तो स्पेस वेस्ट करने वाली बात होगी। आप देखते हो एक छोटा सा फ्रूट वेंडर भी क्या करता है, जब वो फ्रूट्स को अरेंज करता है, राइट, चाहे बड़े फ्रूट्स हो चाहे वाटरमेलन हो, तो क्या करता है? वाटरमेलन के ऊपर वाटरमेलन रखता है क्या? नहीं, वो पहले वाटरमेलन की एक रो बनाता है, फिर उनकी एक फ्लोर बनाता है इस तरह से, फिर 2-3 वाटरमेलन के मिलने से जो कैविटी बनती है, उस कैविटी के ऊपर एक वाटरमेलन रख देता है। हम भी ऑब्वियसली वैसा ही करेंगे, एटम पे एटम नहीं रखेंगे, ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर एटम रखेंगे। ठीक है, सो यू कैन राइट द स्टेटमेंट, second layer is placed over triangular void. Second layer is placed over triangular void of the first layer. समझ में आ रहा है? चलो उठा के इसको ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर रख देते हैं। ये उठाया और ये ले जाके रख दिया ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर, किसी भी टी के ऊपर रख दो। ठीक है ना, सभी टी के आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल टी और कैपिटल टी ऑल आर रिप्रेजेंटिंग ट्राइंगुलर वॉइड, तो ये रख दिया, ये रख दिया। ठीक है, दोबारा देखो, इस एरो को देखना, इस एरो को मैं कहां ले जाऊंगा? इस कॉर्नर पे, सो दैट पूरी लेयर आ जाएगी एक साथ। तो ये एरो को देखो, ये उठाया और यहां ले गए। एक चीज नोटिस किया आपने, सभी स्मॉल टी हाइड हो गए, लेकिन कैपिटल टी हाइड नहीं हुए। देखो इधर, दोबारा से देखो, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, ये बने हुए ना यहाँ पे, ये सभी क्या है? ट्राइंगुलर वॉइड्स है। और एडजेसेंट में मैंने स्मॉल और कैपिटल यूज किया है। अगर फर्स्ट स्मॉल है तो नेक्स्ट को क्या लिखा है? कैपिटल, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ज्योमेट्रिकली इनमें कोई डिफरेंस नहीं। अब मैंने इस वाले एटम को उठा के इस वॉइड के ऊपर रख दिया। किसको कहां रखा? दिस एटम ऑन दिस वॉइड। ठीक है, तो ये ले जाओ, ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर रखना है, रख दिया।
क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखती है? स्मॉल टीज आर ऑक्यूपाइड, कैपिटल टी आर नॉट ऑक्यूपाइड. What is the significance of the small t and capital T? All are triangular void. मैंने स्मॉल टी कैपिटल टी कैसे लिखे थे? पहले स्मॉल फिर कैपिटल फिर स्मॉल फिर कैपिटल, मतलब ऑल्टरनेट. स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, इस तरह से अरेंज किया. तो दो स्मॉल टी कैसे आएंगे? ऑल्टरनेट. दो कैपिटल कैसे आएंगे? ऑल्टरनेट. चलो एक काम करो, स्मॉल टी के ऊपर मत रखो, कैपिटल टी पे रख दो. ये उठाया, इसको स्मॉल टी पे, इस वाले एटम को स्मॉल टी पे नहीं रखा, कैपिटल टी पे रख दिया. ये कैपिटल टी, ये इस वाले एटम को उठा के कैपिटल टी पे रख दो, क्या फर्क पड़ता है? चलो ऐसा कर लो, सभी ट्राइंगुलर वॉइड है, तो इस एटम को उठा के ये रख दिया कैपिटल टी. ठीक है, ये कैपिटल टी के ऊपर प्लेस कर दिया. अगेन नोटिस अ थिंग, अब कैपिटल टी ऑक्यूपाई कर दिए तो स्मॉल टी दिखने लगे, और अगर मैं स्मॉल टी ऑक्यूपाई करता हूं तो कैपिटल टी दिखने लगता है. राइट? सो आपने प्रीवियस स्टेटमेंट क्या लिखा था? सेकेंड रो ऑफ एटम्स आर प्लेस्ड ओवर triangular void of first layer. Second row of atoms are placed over the triangular void of the first layer. ये आपने लिखा था. ठीक है, उसमें आगे ऐड कर लो, but only alternate triangular voids are occupied. Only alternate triangular voids are occupied and half of the triangular voids are not occupied. Alternate triangular voids are occupied. अब आप थोड़ा सा फोकस और करो, ध्यान से समझो. मैं वापस सेकेंड लेयर को हटा देता हूं, आप इन तीन एटम्स पे फोकस करना जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं. वन एनीवन लाइक 1 2 3, इन तीन एटम को फोकस करो. ठीक है, ये तीन एटम यहां आ गए, 1 2 3, ये तीन एटम ट्राइंगुलर पॉइंट. ठीक है, और ये जो लाइट वाला एटम्स है, ये वाला एटम जो ऊपर सर्कल बना हुआ है, ये मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं, दिस एंड दिस. ठीक है, तो ये जो ग्रे एटम्स हैं, यानी लोअर लेयर वाले एटम्स हैं, वो कहां है? 1 2 3, ये लोअर लेयर में है. और ये वाला जो एटम है, ये कौन सा है? अपर में. ठीक है, अब एक काम करो, नीचे वाले एटम्स को, नीचे वाले एटम्स के न्यूक्लियस को आप इमेजिन करो कि आपने ज्वाइन किया, 1 2 3, नीचे वाले तीन एटम्स के न्यूक्लियस को ज्वाइन किया तो क्या बना? ट्राइंगल. और फिर ऊपर वाला जो एटम रखा है उसके न्यूक्लियस को भी ज्वाइन करो तो क्या बनेगा? सी, ये नीचे वाला एक एटम का न्यूक्लियस, नीचे वाले एक एटम का न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसके पास वाले एटम का न्यूक्लियस, और एक और एटम का न्यूक्लियस. ये मैंने तीन एटम के न्यूक्लियस मार्क किए हैं, 1 1 2 3, और तीनों के न्यूक्लियस को मैं ज्वाइन करूंगा तो ट्राइंगल बनेगा. अब इसके ऊपर मैंने ये ऑरेंज लेयर रख दिया, तो इन तीन के ऊपर यहां पे एक ऑरेंज लेयर के एटम का न्यूक्लियस आएगा. अब इन चारों न्यूक्लियस को आप ज्वाइन करो तो नीचे वाले तीन की कैविटी है, उसके ऊपर आपने एटम रखा है, ये वो कैविटी है. समझ में आ रहा है ना? नीचे वाले तीन एटम रखे तो ट्राइंगुलर वॉइड बनी, और ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर एक एटम रखा तो ऐसा थोड़ी वॉइड खत्म हो जाएगी, थोड़ा बहुत गैप तो फिर भी रहेगा ना. वो जो छोटा गैप बचा है वो ये है. ठीक है, अब मैं चारों एटम्स के न्यूक्लियस को इस गैप से कनेक्ट करता हूं.
इट्स लाइक ये ऊपर वाले एटम का न्यूक्लियस से ज्वाइन किया, ऊपर वाले एटम के न्यूक्लियस से ज्वाइन किया, नीचे वाला एक न्यूक्लियस, नीचे वाला दूसरा न्यूक्लियस, और ये नीचे वाला थर्ड न्यूक्लियस। क्या बन गया? टेट्राहेड्रल। ठीक है, आपने क्या लिखा था फर्स्ट लाइन? एटम्स ऑफ सेकंड लेयर, एटम्स ऑफ सेकंड लेयर आर प्लेस्ड ओवर ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। उसके बाद आपने क्या लिखा था? ऑल्टरनेट ट्राइंगुलर वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। अब जो वॉइड ऑक्यूपाई हो गई, पहले वो क्या थी? ट्राइंगुलर वॉइड। अब उस ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर आपने एक और एटम रखा और फिर चारों के न्यूक्लियस को बनाया, तो क्या ज्योमेट्री बनेगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। तो आप नेक्स्ट लाइन लिख सकते हो, ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑफ द लोअर प्लेन, triangular voids of the lower plane when occupied by atom of the upper plane, then tetrahedral void is formed। इसका मतलब ये जो ट्राइंगुलर वॉइड थी, स्मॉल टी वाली जो ट्राइंगुलर वॉइड थी, वो अब क्या बन गई? वो अब टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई। समझ में आ रहा है? तो पहले ये ट्राइंगुलर वॉइड्स थी, समझ में आ रहा है ना सभी? फिर इन ट्राइंगुलर वॉइड्स के ऊपर हमने एटम रखा, तो सभी ट्राइंगुलर वॉइड्स को हम ऑक्यूपाई नहीं कर पाए, ऑल्टरनेट ट्राइंगुलर वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर पाए। ऑल्टरनेट ट्राइंगुलर वॉइड्स को जब ऑक्यूपाई किया, तो जिस ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर आप एटम रख दोगे, वो बन जाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज घर पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। 4 फुटबॉल ले लो, 4 वाटरमेलन ले लो, 4 मस्क मेलन ले लो, 4 स्फीयर्स ले लो। 3 स्फीयर्स को अरेंज करो एक ही प्लेन में। ठीक है, 3 स्फीयर्स को अरेंज करो एक ही प्लेन में, स्फीयर 1, स्फीयर 2 एंड स्फीयर 3। और इन 3 स्फीयर्स की जो कैविटी बनेगी, उसके ऊपर 4th स्फीयर रख दो। और फिर इमेजिन करो कि जो ऊपर वाले स्फीयर का न्यूक्लियस है, उसको नीचे वाले न्यूक्लियस के स्फीयर से जब आप कनेक्ट करोगे, तो कैविटी के अराउंड जो ज्योमेट्री बनेगी, उस कैविटी के अराउंड जो ज्योमेट्री बनेगी, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। इसलिए हम इस वॉइड को कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ध्यान से सुन लेना। इन 2D AB अरेंजमेंट, सो ये ग्रे वाला अरेंजमेंट, 2D AB अरेंजमेंट, there are triangular voids present. When these triangular voids are occupied by atoms of upper layer, this triangular void becomes tetrahedral void. आगे लिखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, when triangular void of lower plane, triangular void of lower plane is not occupied, triangular void of lower plane is not occupied by the atom of upper plane, that void is called as octahedral void। देखो इधर फिर से देखो, 3 बार 4 बार देख चुके हो, फिर देखो। आपने 2D AB अरेंजमेंट बनाया, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, ये सब क्या है? ये ट्राइंगुलर वॉइड्स है। ठीक है, और इसमें से मैंने नेक्स्ट लेयर को रखने के लिए कुछ ट्राइंगुलर वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लिया,
ऑल्टरनेट ट्राइंगुलर वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लिया। जिन ट्राइंगुलर वॉइड्स को मैंने ऑक्यूपाई कर लिया, यूज कर लिया, वो ट्राइंगुलर वॉइड सब टेट्राहेड्रल वॉइड में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि पहले उनके अराउंड 3 एटम्स थे, अब उनके अराउंड एक 4th एटम ऊपर से और आ गया, 4 हो गए। तो एक छोटी कैविटी बनेगी, क्योंकि ट्राइंगुलर कैविटी थी, उसके ऊपर एटम आ गया, तो कैविटी की साइज थोड़ी कम हो गई, और उस कैविटी के अराउंड जब न्यूक्लियस को ज्वाइन किया तो टेट्राहेड्रन बन गया, तो उसको हमने बोल दिया टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, आ रहा है समझ में? लेकिन कुछ कैविटीज ऐसी भी है जो आप ऑक्यूपाई नहीं कर पाए। There are some triangular voids which could not be occupied by the atoms of upper plane. जितने भी कैपिटल टी वाली हैं वो हम ऑक्यूपाई नहीं कर पाए। अगर कैपिटल टी वाली ऑक्यूपाई करेंगे तो स्मॉल टी वाली बाकी रह जाएंगी, स्मॉल टी वाली ऑक्यूपाई करेंगे तो कैपिटल टी बाकी रह जाएगा। तो ये जो कैपिटल टी वाली वॉइड है, जो पहले ट्राइंगुलर वॉइड थी, अब हम उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, जो ट्राइंगुलर वॉइड, जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एडजेसेंट एटम्स। तो 3 एक प्लेन में है यानी ट्राइंगुलर, फिर एक एटम ऊपर रख दिया, 3 एक प्लेन में है मतलब ट्राइंगुलर, फिर उसके ऊपर एक एटम रख दिया तो क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो उस कैविटी के अराउंड 4 एटम है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4, और ये साइज में छोटी होती है। ठीक है, एक और चीज देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड साइज में बड़ी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे वाली ट्राइंगुलर वॉइड ऊपर वाली ट्राइंगुलर वॉइड से मिल गई। अब मैं कुछ ड्रॉ करने वाला हूं और बहुत कम लोगों को समझ में आएगा अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो। ठीक है, ये वाला स्फीयर देखो, ये इसका न्यूक्लियस, और सेकंड, थर्ड, ये 3 न्यूक्लियस को ज्वाइन किया, 3 न्यूक्लियस को ज्वाइन किया तो क्या बन जाएगा? ये 3 न्यूक्लियस को ज्वाइन करते हैं तो ये बन जाएगा ट्रायंगल। और ये जो बीच में कैविटी है, ये कौन सी कैविटी है? ट्रायंगुलर कैविटी है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये ऊपर वाले जो स्फीयर है ना, अब इनके न्यूक्लियस को देखो, 1 1 2 3, ये 1, ये 2, ये 3, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, 2 2 3, और ये 3। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? ध्यान से, ये जो ग्रीन ट्रायंगल बनाया है ये लोअर प्लेन में है, और एक ऑरेंज ट्रायंगल बनाते हैं न्यूक्लियस को ज्वाइन करके, वो कौन से प्लेन में होगा? अपर प्लेन में। तो कैविटी के ऊपर कैविटी आ गई, ग्रे वाले एटम्स के ऊपर, जो ग्रे वाले एटम्स की देखो कैपिटल टी वाली कैविटी थी, और ऑरेंज एटम्स के बीच में भी एक ट्रायंगुलर कैविटी है, ये कैविटी इस कैविटी के ऊपर आ गई। तो कैविटी से जब कैविटी मिलती है, लोअर प्लेन की ट्रायंगुलर कैविटी से अपर प्लेन की ट्रायंगुलर कैविटी बनती है, लोअर प्लेन की ट्रायंगुलर कैविटी से अपर प्लेन की ट्रायंगुलर कैविटी मिलती है, तो एक बड़ी वॉइड बनती है जिसके अराउंड 6 एटम्स होते हैं, एंड दैट वॉइड इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो मैं समराइज कर देता हूं, ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ द लोअर प्लेन, जिसको नहीं समझ में आ रहा है लास्ट स्टेटमेंट है, लिख लेना, ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ द लोअर प्लेन, triangular void of the lower plane when occupied, triangular void of the lower plane when occupied by the atom of upper plane, by the atom of upper plane, it becomes tetrahedral void. The triangular void of the lower plane, the triangular void of the lower plane which is not occupied by atom of upper plane, by atom of upper plane, it becomes octahedral void. तो 2 तरह की वॉइड्स बन गई, पहले एक ही तरह की वॉइड्स थी, पहले सभी ट्रायंगुलर वॉइड्स थी, जैसे ही सेकंड लेयर को प्लेस किया, जिस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एटम आ गया वो टेट्राहेड्रल बन गई,
जिस ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर एटम नहीं आया वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई। आई होप दिस शुड बी क्लियर नाउ। ठीक है, चलो दिस मच इज क्लियर। अभी एक चीज थोड़ा डिफिकल्ट है नोटिस करना, विजुअलाइज करना, ऑब्जर्व करना। मैं जहां पे मार्क करूंगा उसको ध्यान से देखना और बताना कि वो कौन सी वॉइड है। ठीक है, ओके। सो पहले तो मैं इस एटम को हाईलाइट कर देता हूं। चलो ठीक है, मैं यहां मार्क कर लगा रहा हूं इस जगह पे। ये जो मैंने क्रॉस बनाया है, ठीक है ना, ये जो क्रॉस बनाया है दिस वन, ये कौन सी कैविटी है? ट्राइंगुलर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल? कौन सी कैविटी? ट्राइंगुलर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपना आंसर मार्क करो, जरूरत लगती है तो वीडियो को पॉज करो और ध्यान से देखो ये जो क्रॉस बनाया है ये किस कैविटी को रिप्रेजेंट करता है? ट्राइंगुलर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल? अगर आपका आंसर ट्राइंगुलर वॉइड है तो आपका आंसर गलत है। ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। इस क्रॉस के अराउंड 3 एटम्स है, 1 2 3। इनको ज्वाइन किया, क्या बना? ट्राइंगल। लेकिन इस ट्राइंगुलर के नीचे भी तो एक एटम लगा हुआ है ना, दिख रहा है ना, ग्रे एटम, क्रॉस के नीचे ग्रे एटम दिख रहा है ना। तो क्या इस क्रॉस के अराउंड 3 एटम है? नहीं, इस क्रॉस के अराउंड 4 एटम है। 3 ऑरेंज वाले ऊपर के एटम है जहां पे मैंने ट्राइंगल बनाया है, और एक एटम सेंटर में नीचे है ग्रे वाला। तो ये जो क्रॉस वाली कैविटी है ये कौन सी कैविटी है? ये टेट्राहेड्रल कैविटी है। तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। इस लेयर को हटा देते हैं, ठीक है। ये हाईलाइट किया हुआ है ना मैंने, यहां पे पहले एटम था, तो ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर एटम आया तो ये कौन सी वॉइड बन गई? टेट्राहेड्रल। मतलब ध्यान से समझ लेना प्लीज, इस ऑरेंज एटम के नीचे कौन सी वॉइड है? ऑरेंज एटम के नीचे कौन सी वॉइड है? ऑरेंज एटम के नीचे पहले कौन सी वॉइड थी? ट्राइंगुलर। और ट्राइंगुलर के ऊपर एटम आ गया, ट्राइंगुलर के ऊपर एटम आ गया तो कौन सी वॉइड बन गई? टेट्राहेड्रल। तो ऑरेंज एटम के नीचे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। और फिर से एक क्रॉस ड्रॉ करता हूं, फिर इसके अराउंड एटम्स को मिलाता हूं। 3 ऑरेंज एटम है और नीचे एक ग्रे वाला एटम दिख रहा होगा आपको, दिस, इस क्रॉस के जस्ट नीचे एक ग्रे एटम है। मतलब जो एटम मैंने हाईलाइट किया, ये जो एटम मैंने हाईलाइट किया, इस एटम के नीचे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है और इसके पास में भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसके नीचे भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसके पास में भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। मतलब एक एटम के पास 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, उसके नीचे भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, उसके साइड में भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। और यही तो मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बोल रहा था, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। समझ में आ रहा है? ठीक है। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देखो जितने ऑरेंज स्फीयर्स होंगे उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी। ये ऑरेंज स्फीयर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑरेंज स्फीयर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑरेंज स्फीयर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर समराइज करेंगे तो कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। 2D अरेंजमेंट के अंदर 2D एबी अरेंजमेंट में ट्राइंगुलर वॉइड होती है। ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर जब हम एटम को रखते हैं तो सभी ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑक्यूपाई नहीं होती, हाफ ऑफ द ट्राइंगुलर वॉइड ऑक्यूपाई होती है। हाफ ऑफ द ट्राइंगुलर वॉइड ऑक्यूपाई होती है, वो बन जाती है टेट्राहेड्रल। जो ट्राइंगुलर वॉइड ऑक्यूपाई नहीं होती है वो बन जाती है ऑक्टाहेड्रल। और एक एटम के नीचे भी ट्राइंगुलर टेट्राहेड्रल वॉइड होती है और उसके साइड में भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है। मतलब लोअर प्लेन में भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड होती है और सेम प्लेन में भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। और मैं आपको क्रॉस मार्क करके दे रहा हूं, ये बहुत काम आएंगे। ये जितने ऑरेंज स्फीयर्स हैं, समझ लेना ध्यान से, जितने ऑरेंज स्फीयर हैं इन सबके नीचे तो टेट्राहेड्रल वॉइड है ही, लेकिन इन ऑरेंज स्फीयर के प्लेन में भी जहां जहां मैं क्रॉस लगा रहा हूं, ये सब जगह के ऊपर भी टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। समझो ध्यान से, क्योंकि क्रॉस के पास में 3 ऑरेंज है और नीचे ग्रे है। 3 ऑरेंज मतलब ट्राइंगल, नीचे वाला ग्रे मतलब टेट्राहेड्रल। समझ में आ रहा है? ठीक है। जब थर्ड लेयर रखेंगे तो ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा। जब फर्स्ट लेयर बनाई थी तो ट्राइंगुलर वॉइड्स प्रेजेंट थी, सभी ट्राइंगुलर वॉइड्स प्रेजेंट। इन ट्राइंगुलर वॉइड्स को जब ऑक्यूपाई करने का ट्राई किया तो सभी ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑक्यूपाई नहीं कर पाए, हाफ ऑफ ट्राइंगुलर वॉइड ही ऑक्यूपाई कर पाए। जो ट्राइंगुलर वॉइड ऑक्यूपाई हो गई वो इस ऑरेंज स्फीयर के नीचे चली गई। जो ट्राइंगुलर वॉइड ऑक्यूपाई हो गई वो इस ऑरेंज स्फीयर के नीचे चली गई और वो टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई। और जो ट्राइंगुलर वॉइड ऑक्यूपाई नहीं हो पाई, जो ट्राइंगुलर वॉइड ऑक्यूपाई नहीं हो पाई वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई। ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड की 2 लोकेशंस हैं। इस ऑरेंज स्फीयर के नीचे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है और इस ऑरेंज स्फीयर के प्लेन में भी टेट्राहेड्रल वॉइड है। मतलब अभी आपको सेकंड लेयर रखने के बाद 2 तरह की कैविटीज साफ दिखनी चाहिए। कैपिटल टी वाली जो कैविटीज है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। कैपिटल टी वाली कैविटीज ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है। और जो क्रॉस वाली कैविटीज है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है ऑफ अपर प्लेन। टेट्राहेड्रल वॉइड है ऑफ ऑरेंज प्लेन। टेट्राहेड्रल वॉइड ग्रे प्लेन में भी है लेकिन वो आपको दिख नहीं रही है क्योंकि वो ऑरेंज स्फीयर के नीचे चली गई। तो ऑरेंज स्फीयर के नीचे भी एक टेट्राहेड्रल है और ऑरेंज स्फीयर के साथ वाले प्लेन में भी एक टेट्राहेड्रल है। आफ्टर प्लेसिंग सेकंड लेयर, ये स्टेटमेंट गोल्डन हाईलाइट करके रख लेना, आगे नेक्स्ट टॉपिक में यूज करूंगा। इन द 2D AB arrangement, in the 2D AB arrangement, when second layer is placed, occupying the triangular void, occupying the alternate triangular void, then we get tetrahedral void as well as octahedral void. Then we get tetrahedral void as well as octahedral void. और टेट्राहेड्रल वॉइड आपको दिखनी चाहिए जहां जहां मैंने क्रॉस लगाया है। तो अब ध्यान से सुनो, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, बाकी का टॉपिक नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करूंगा। जब मुझे थर्ड लेयर रखनी होगी, थर्ड लेयर, तो मेरे पास क्या चॉइस है? कैविटी के ऊपर ही रखूंगा एटम को? तो एटम के ऊपर तो एटम रखूंगा नहीं। तो मेरे पास 2 ऑब्वियस चॉइस है। थर्ड लेयर या तो मैं इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर प्लेस करूंगा, थर्ड लेयर या तो मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर प्लेस करूंगा, या फिर मैं थर्ड लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर प्लेस करूंगा और उसके बेसिस पे हमें 2 नए तरह के अरेंजमेंट्स मिलेंगे। अभी के लिए आपको
टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कंसेप्ट होपफुली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम थर्ड लेयर प्लेस करेंगे।